चलिए देखिए, आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन आप लोग बनाओगे या जो टॉपिक आप लोग पढ़ोगे ये बोर्ड के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कवर किए हैं एक्सरसाइज 14A-B कंप्लीट हो चुका है। 14C स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लो जो कि आपको काम आएगा, और वो देख लेने के बाद 14C आसान हो जाएगा। मतलब इस एक्सरसाइज में अगर हम बताएं सिर्फ बोर्ड के व्यू पॉइंट से अगर आपको पढ़ना है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये और इसके बाद वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा रहता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आपका बनेगा। हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ रिकेप कर लो जल्दी से। आपको याद होगा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, जब एंगल होगा तब क्या फॉर्मूला था, tan थीटा, ठीक है। जब 2 पॉइंट होगा तब क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और आपको बताए थे इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं। जब 2 पॉइंट होगा तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस। याद करो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन का फॉर्मूला ये था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और आपको ये याद आ रहा होगा यही चीज़ तो स्लोप था ना। मतलब पहला फॉर्मूला ये था और दूसरा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, दूसरा इक्वेशन का फॉर्मूला ये, इसकी जगह पे आप m लिख पा रहे थे और क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यही था, ठीक है। यहाँ पे तीसरा देख लो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप का फॉर्मूला यही वाला है, स्लोप m बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये इक्वेशन का याद रखोगे, ये इक्वेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला नहीं है, स्लोप का फॉर्मूला ये वाला है, m इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस। कंफ्यूजन में नहीं रहना कोई भी, ठीक है। तो ये जो 2-3 फॉर्मूला है ये आपको काम आएगा। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में इक्वेशन का एक और फॉर्मूला होता है, उसको समझ लो। ये होता है y बराबर mx प्लस c। ये आपको यहाँ पे काम आएगा इस एक्सरसाइज में, जो कि आपके पास में 14C, ठीक है। इसको पहले समझते हैं। देखो यहाँ m क्या है, m मतलब स्लोप, m मतलब क्या हो गया स्लोप। c देखो ये m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया स्लोप। c का मतलब क्या हो गया, c का मतलब हो गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो लाइन y एक्सिस को कहीं कट कर रही है, वो पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल, कोई एक लाइन है, मान लो कोई एक लाइन ऐसा है, ठीक है। इस लाइन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मान लो ये ग्राफ आपके पास में हो गया ऐसा। अब तुम वो लाइन प्लॉट कर रहे थे, उस लाइन को तुम प्लॉट कर रहे थे, मान लो वो लाइन ऐसा था, ये लाइन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y का नेगेटिव है, ये x का नेगेटिव है। तो ये लाइन देखो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे ना, यहाँ ना, यही c का वैल्यू है, समझ गए। c मतलब y इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत, c का मतलब क्या हो गया y इंटरसेप्ट, y पे जहाँ कट कर रही है। कोई दिक्कत है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे देख लो। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कोई इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, याद आया होगा हम आपको बताए थे ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहले ही क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। दोनों में अंतर ये है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, x के साथ y भी चेंज हो रहा है, मतलब x और y दोनों वैल्यू आपको मिलेगा। 1 वेरिएबल में क्या होता है, आइदर x और y, मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, याद आया होगा। वहाँ ये मतलब नहीं होता कि x है और y नहीं है, y भी है, लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उतना डीप नहीं जाना, केवल समझना आपको। अब हम आपको बोले ये कोई इक्वेशन था, सिर्फ इक्वेशन दिए हैं, और हम आपको तुमको आप सबको एक बात बता रहे हैं कि बताओ इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा। देखो पहले एंगल था, स्लोप निकाले। जब एंगल था, स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला आपको पता है ना, tan थीटा, ठीक है। जब 2 पॉइंट था तब स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला था। अभी बोलते हैं ना एंगल है ना पॉइंट है, हम बोलते हैं सीधे इक्वेशन दी और आपको स्लोप निकालना है, कुछ नहीं करना, इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म का मतलब है y को एक तरफ रखो, देखो ये y है, इसको हम एक तरफ रखते हैं, 3y, बाकी सबको उधर भेजो। देखो 2x इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। y को रखना है तो y को रखो, y के साथ जो है सबको उधर भेजो। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में ना। तो डिवाइड का मतलब इसके साथ भी डिवाइड और इसके साथ भी डिवाइड, कोई दिक्कत, दोनों के साथ डिवाइड होगा ना, ठीक है। देखो x के साथ जो था दैट इज स्लोप, x के साथ यहाँ है क्या,
यहाँ x के साथ क्या है, -2/3 है ना, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हम आपको बताएं x के साथ जो है वही स्लोप है, यहाँ x के साथ क्या है -2/3, दैट मीन्स -2/3 क्या हो गया स्लोप, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट को हम c दिखाते हैं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -6/3, इट मीन्स -2, ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है। एंगल कौन सा, एंगल अभी एंगल यहाँ एंगल आपसे मतलब नहीं है, एंगल जैसे कि अब एंगल इसी से निकालोगे, m का वैल्यू क्या रखोगे tan थीटा, तो tan में देखोगे 2/3 किसका वैल्यू होता है तो एंगल चेक कर लोगे, पर हम लोग 2/3 का वैल्यू नहीं जानते हैं। कोई दिक्कत है, ये समझने में कोई दिक्कत है, क्लियर। सी वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे है, ये है सी का वैल्यू ये है कि वाई पे वो लाइन कहाँ कट कर रहा है, देखो माइनस में आया ना, वाई माइनस में नीचे है ना, तो वो लाइन नीचे कट कर रही होगी, अगर वाई प्लस में आता तो वो लाइन कहाँ कट करती है, ऊपर। कोई दिक्कत है, क्लियर है। ये आपको चैप्टर 2-3 बार देखना होगा एटलीस्ट प्रैक्टिस करते करते, और याद रखना चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे, अभी तक हम किसी भी चैप्टर का नहीं बताए हैं, इंडिविजुअल हम सब बता देंगे, सारा चीज़ का बता देंगे, क्योंकि जो जो छोड़ के आए वो सब भी कंप्लीट कराएंगे। याद रखना इसका एक अलग से प्लेलिस्ट ही हम बना के रखे हैं, 24 to 25 आपको प्लेलिस्ट ही मिलेगा, अलग से ही प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में आपको जाना है और वही वीडियो आपको कवर करना है। फिर कुछ दिन के बाद जब हम जो प्रैक्टिस कराएंगे लाइव क्लास में, अभी लाइव नहीं, कुछ दिन के बाद जो लाइव क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे आधे घंटे 40 मिनट, वो आपको करना है, सिर्फ उतना ही करना है और बुक नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर तो बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा। हम लिमिटेड बता रहे हैं कि लिमिटेड पढ़ो, ज़्यादा नंबर लेके आओ, समझ गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से होगा क्या, ठीक है, कुछ अगर नोट करना है तो नोट करो, फिर आगे बताते हैं। इसमें से देखो एक टाइप का सवाल जो है ना बहुत कॉमन पूछा जा रहा है, वो कॉमन सवाल क्या है वो पहले देख लो, मिटाएं इसको। देखो आपके पास में दो इक्वेशन है, ये रहने दीजिए, आपके पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको दे रखा है ax + 4y + 5 = 0, कोई दिक्कत, और एक इक्वेशन आपको दे रखा है x + 2y + 6 = 0। आपसे बोला गया है if both lines are parallel then find the value of a। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो a का वैल्यू निकालो। एक बात बताओ, पहले बात सुनो, देखो दोनों का क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो a का वैल्यू निकालो। एक बात बताओ, पैरेलल लाइन अगर होगा तो क्या स्लोप बराबर होगा, हाँ या ना, बराबर होगा, ठीक है। इसका स्लोप निकालो पहले, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो इस फॉर्मेट से, देखो 2y, इसको इधर भेजें -x, इसको इधर भेजें -6, कोई दिक्कत। देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवाइड में, x/2 इसके साथ भी डिवाइड में, कोई दिक्कत। इस लाइन का स्लोप क्या निकलेगा, इसका स्लोप क्या निकलेगा -1/2, कोई दिक्कत। ये देखो L1 माने और इसको हम L2 माने, तो जो स्लोप है इसका किसका, देखो स्लोप ऑफ L2 ये निकल गया। इसका स्लोप हम निकाल सकते थे इसी तरीके से, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे जरा फील करो तो, इसको रहने देते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो देखो 4y = ये इधर आ जाएगा -ax, ये इधर आ जाएगा -5, कोई दिक्कत। यहाँ से y निकालना है ना, y अगर निकाले 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में -ax/4, यहाँ पे आ जाएगा -5/4, कोई दिक्कत। मतलब इस लाइन के लिए स्लोप क्या आएगा ये बताओ, तो इस लाइन के लिए स्लोप क्या आएगा -a/4, यही ना, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। हाँ भाई, इसमें भी y को एक तरफ किए, इसमें भी y को एक तरफ किए, लास्ट में देख लिए कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है दैट इज स्लोप, इसका स्लोप ये था, इसका स्लोप ये था। अब तुमसे हम बोले ये हैं तुमसे कि दोनों बराबर है, तो बराबर करो भाई, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये है, यानी कि 1/2 = -a/4। यहाँ से तुम a निकाल लो, नहीं पता चलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये 2, a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत, आसान था। तो फिर ये जो -6/2 जो मतलब रिमेनिंग रहा वो y इंटरसेप्ट, उससे क्या मतलब है, इससे मतलब नहीं था आपको, इससे हाँ ये y इंटरसेप्ट है, इससे कोई मतलब नहीं था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यही सवाल अगर आपको बोला जाए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और a का वैल्यू निकालो, तब क्या करेंगे, नेगेटिव इन्वर्स कर लो, या दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है। इसको देखो आगे बढ़े फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। चलिए देखिए
तो ये कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक था जो कि हम आपको बताए हैं। अब सीधे आते बोर्ड में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है वो आप देखिए सारे बच्चे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, मेरे क्वेश्चन दिखाने के बाद में आप जाके क्वेश्चन बैंक देख लेना, PYQ उठा के देख लेना, या इस साल का आप अपना बोर्ड का क्वेश्चन देख लो, या जो हाफ ईयरली हो गया या जिसके स्कूल में हाफ ईयरली हो गया वो क्वेश्चन देख लो। आपको इसमें इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये श्योर है, ठीक है। ये याद रखिए। देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो टाइप है क्वेश्चन का बोर्ड में, वो पूछा जाता है देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 4 and parallel to line 2x - 3y = 4। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई लाइन है उसका आपको निकालना है। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा इसी में क्वेश्चन देखो, हम यही क्वेश्चन आपको बना रहे हैं दूसरे वाले में, हम सेम लिख रहे हैं। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स एंड पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर टू लाइन इतना। हो सकता है ना पैरेलल नहीं बोल के परपेंडिकुलर बोला जाए। एक क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम है, उसी से दूसरा निकाल लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे सुनो दूसरा। तीसरा देखो, एकदम हम श्योर बोल सकते हैं कि इससे बाहर आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड के बाहर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर अगला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक ही पॉइंट पकड़ते हैं, -2 4 ही पकड़ लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 पकड़ लेते हैं, यहाँ पॉइंट कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, तरीका देखना है आपको इतना। एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x - y = 4 एंड 2x + y = 6। ठीक है, किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इंटरसेक्शन ऑफ इतना एंड इतना, और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है। किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, साथ में इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? देखो किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू इतना एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड इतना, मतलब ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही है ना, उस पॉइंट से भी वो पास कर रही है। मतलब इस लाइन के लिए 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, एक तो ये, एक तो इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जहाँ कट करेगी। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालना आ रहा था, कैसे निकाल रहे थे? दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे थे? गला घोट के मार दे रहे थे, याद करो, दोनों को सॉल्व कर रहे थे। कोई दिक्कत है? ये 3 टाइप हुआ, ठीक है, ये 3 टाइप हुआ। चौथा टाइप देखो, चौथा टाइप देखो, देखो चौथा टाइप आपको ग्राफ पे जनरली में मिलता है, ग्राफिकल मिलता है। ग्राफिकल जैसे कि इस तरह का पॉइंट आपको मिलता है, देख लो पहले बोर्ड पे मेरी तरफ, ठीक है, ये इस तरीके का मिलता है। ये कोई लाइन है, ये पॉइंट आपको दे रखा है, मान लो कोई पॉइंट दे रखा है 2 और 1 सपोज, और यहाँ का एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, और ये बहुत आसान है, ये लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये फाइंड करना है। चौथा टाइप ये, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है। पांचवा इसी में क्या होगा, इसी में एक और हम जोड़ देते हैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। इसी में क्या होता है, देखो ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है, ये y का नेगेटिव है। हाँ, ये देखो एक ऐसा और एक आप ऐसा ले लो, और ये वाला पॉइंट आपको दे रखा, मान लो 2 सपोज, मान लो ये एंगल आपको दे रखा 60 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और आपसे बोला गया है इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। यहाँ तो कोई दिक्कत? दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब ये दोनों एक ही जैसा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो छठा नंबर का होगा, बाकी सब बच्चा वाला सवाल है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट छठा, हाँ चौथा पाँचवा ये वो छठा होगा ना,
फिर इसके इन सब क्वेश्चन के अलावा बाकी जो क्वेश्चन का टाइप होगा ना वो सब बच्चा वाला है, मतलब वो बहुत आसान है, उसमें दम नहीं है, इसलिए उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका संभावना सबसे ज़्यादा बनता है बोर्ड्स में, बोर्ड्स के लेवल के हिसाब से बता रहे हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो आपको बोला गया 3 पॉइंट दे रखा है और ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाता है, ये ए, ये बी, ये सी, मान लो ये 2 4 है, मान लो ये 1 5 है, मान लो ये -2 -4 है, कोई दिक्कत? ये 3 पॉइंट आपको दे रखा है और ये तीनों ट्रायंगल बनाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। ठीक है, याद रखिएगा। मान लो, अच्छा इसको कैसे लिखें, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड रहता तो पीडीएफ छोड़ देता, तो फोटो ले लो, क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन भी हमको देना है। फोटो लिए मिटाएं, देखो लिखते हैं, क्वेश्चन पहले देख लो, इसको मिटाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से, याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। इसी को लैंग्वेज चेंज करके हम ये लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ठीक है, कॉमेडी करने का अधिकार सिर्फ हमको है। आगे सुनो, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से, या इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑन बी सी। एक बात सुनो, ये दोनों एक ही जैसा है, अगर अंग्रेजी जानते हो तो समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम ए से एल्टीट्यूड डालेंगे, तो ए से डालेंगे तो पड़ेगा कहाँ, बीसी पर ही ना। ठीक है, ऑन बीसी या बीसी पर। अच्छा, बीसी पे एल्टीट्यूड आएगा वो जरूरी नहीं है कि ए से आएगा, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे कि वो ए से ही आ रहा है, कोई दिक्कत? याद रखिएगा, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे, देखो होता क्या, हम बताएं कि अगर ये लाइन दिया हुआ एल्टीट्यूड ऑन बीसी पे एल्टीट्यूड, तो जरूरी नहीं कि वो ए से आ रहा होगा, पर ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते कि ए से आ रहा है। ठीक है, दूसरा फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम, देखो एक बार ए पकड़े, हम अभी बी ले लेते हैं, बी, ए भी ले सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो काम ए का होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा, वही हर किसी का होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through C and parallel to AB। कोई लाइन वो C से पास कर रही है और AB के पैरेलल है, कोई दिक्कत? ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चौथा और जोड़ दो जिसका कनेक्शन होगा पीछे, मतलब X एक्सरसाइज से। X का मतलब जो बीत गया है उससे, इसके पहले वाले से। क्या वो ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ, पासिंग थ्रू, यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रोइड, होता है क्या बताएंगे, सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू ए बी, ये पैरेलल है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पैरेलल है, इसको लो, छापो मतलब फोटो खींचो। इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताते हैं एक्सरसाइज पे बाद में, बड़े चलिए। तो इतना क्वेश्चन अगर आप लोग PYQ उठा के देखोगे, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी हम बता रहे हैं, अगर PYQ उठा के देखोगे तो आपको इन क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है इसलिए जान दो। देखो 2 साल पहले तक क्या होता था, सारे सब्जेक्ट का बता रहे, 2 साल पहले तक जो नंबर डिवीजन होता था, मतलब जैसे एल्जेब्रा में आप मैट्रिसेस AP GP तक का जो चैप्टर था, मैक्सिमम नंबर वहाँ से आता था। जैसे मैट्रिसेस से 12 12 to 14 क्वेश्चन नंबर का आता था, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से 2-3 क्वेश्चन मिल जाता था। पर 2 साल से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पता है हाफ ईयरली में जो पोर्शन आप लोग का रहता है ना,
और हाइपरबोली के बाद जो पोर्शन रहता है ना, हाइपरबोली के बाद वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सर्कल हो गया, टेंजेंट हो गया, सिमिलरिटी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया। स्टैटिस्टिक्स में अब इससे ज़्यादा आ रहा है। पहले क्या था, कोई बच्चा सिर्फ अलजेब्रा पढ़ ले तो वो 50-60% ले आता था, पर अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अलजेब्रा का वेटेज कम हो रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हर चैप्टर पे आपको फोकस करना है। आप ये नहीं इस बार हम बता सकते कि मैट्रिसेस कर लो, जैसे हम बताएं 2 साल पहले तक ऑर्गेनिक से बहुत क्वेश्चन आ रहा था, पर इसी साल देखो ऑर्गेनिक से उतना क्वेश्चन नहीं है। यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि इस बार नंबर डिवीजन जो है किस तरह से चल रहा है बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए सारे बच्चों को पता है इक्वली हर चैप्टर पे फोकस करना होगा। आप ऐसे समझ लो, हम एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। मान लो 80 मार्क्स का एग्जाम है और 25 चैप्टर है, आप इक्वली डिवाइड करो। हालांकि इक्वली डिवीजन नहीं होता, पर इक्वली अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 3 मानो 3 25 या 75 होता है ना, 3 लगभग आप एवरेज अगर लोगे तो लगभग 3 नंबर से ज़्यादा हर चैप्टर से आपको मिलेगा। जिसमें से जैसे कि हम आपको बताते हैं मोटा मोटा मीन मीडियन मोड से पूरा 10 नंबर है, ख़त्म। एक चैप्टर आपको 10 नंबर दे रहा है, ये इसमें चेंज नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें चेंज नहीं हुआ अभी तक, इसमें 10 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना चेंज होगा, 2 नंबर का 8 नंबर आपको मिलेगा। सोच के देखो, अकेला ऐसा चैप्टर जो आपको 10 नंबर दे रहा है। ऐसे होता क्या है कि डिवाइड होता है यूनिट वाइज। हर यूनिट, कितना यूनिट है आपके चैप्टर में, देखो कितना यूनिट, देखो यूनिट कितना है वो देखो, यूनिट देखो कितना है, 7 यूनिट है ना। लगभग अगर 7 यूनिट है और 80 मार्क्स का है तो 11 7 या 12 7 या 84, लगभग 11 मार्क्स का एक यूनिट है। ये स्टैटिस्टिक्स एक छोटा यूनिट है, समझे, 10 नंबर लेके आ रहा है। प्रोबेबिलिटी एक छोटा यूनिट है, 6 नंबर लेके आ रहा है। कोई बच्चा अगर जिसको ज़्यादा नंबर चाहिए, स्मार्ट वर्क करना, वो ऐसे ही करो, स्टैटिस्टिक्स कर लो। ये 10 नंबर लेके आ रहा है, एक छोटा यूनिट है। एक यूनिट आपके पास में प्रोबेबिलिटी है, ऐसे समझो। ये आपके पास में 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आपके पास में आ गया। एक आप कर लो, पता है क्या, ट्रिगो कर लो। ट्रिगो में अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस का, तो एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 4 नंबर का फंसेगा। एक प्रूफ करने वाला 4 नंबर का फंसेगा। 4 4 8 नंबर, 8 नंबर हो गया, आप देख लो वो 8 नंबर। हाँ, पहले था कि पूरा अलजेब्रा मिला के आपके पास में आ रहा था लगभग 22 से 25 नंबर का 2 साल पहले, पर इस साल अब ऐसा नहीं हो रहा है सिस्टम। यही चीज़ हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करो। देखो सिर्फ 3 चैप्टर आपके हाथ में दे रहा है, कितना, 8 से 14 24 नंबर का 3 चैप्टर आपको दे रहा है, केवल 24 मार्क्स का। ये पूरा अलजेब्रा में अगर मिलाओगे तो आप 6-7 चैप्टर था, तब कहीं आपके पास में 25 नंबर आता था। आसान है, पर अब नहीं आ रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ पे पढ़ना कम है और आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 25 का 25 चैप्टर आएगा, 25 नहीं, तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो तुम सोच के पढ़ के जाओगे उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। नहीं, जो सिलेबस में आ जाता है, जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारा है, लेकिन आता सिर्फ 9 है। देखो हम एक आइडिया बताते हैं, तुम 25 का 25 चैप्टर की बात बता रहे हो, सुनो, गिनती करना। पहला चैप्टर है जीएसटी, क्वेश्चन आता ही है, आएगा ही आएगा। दूसरा चैप्टर, तो ये बता रहे थे, देखो जीएसटी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, चाहे छोटा है या बड़ा है, आता है ना, इस बार भी आएगा। दूसरा शेयर इन डिविडेंड, नहीं, वो तो तीसरा है। दूसरा क्या है, बैंकिंग आता है, एक तो आएगा। शेयर इन डिविडेंड आएगा, ये 3 चैप्टर तो पक्का है आएगा। अब सुन लो एक बात, पीछे से चलो। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन कंफर्म है, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से बनेगा 10 नंबर का, वो कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद में हम आपको बताते हैं मेंसुरेशन, वो कंफर्म है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस कंफर्म है, ट्रिग्नोमेट्री कंफर्म है, सर्कल कंफर्म है, सिमिलरिटी कंफर्म है, क्या छूटा, रिफ्लेक्शन कंफर्म है। जो कम ज़्यादा होगा वो अलजेब्रा से कम ज़्यादा होगा, बाकी इधर से कुछ कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। टेंजेंट सर्कल के साथ मिला के आता है, लोकस नहीं आता है, पर इस बार 2 साल से बोल नहीं सकते हैं। और बोलो, तुम जो सोच रहे हो ना प्रिंस कि हर चैप्टर से नहीं, हर चैप्टर से ही आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो बता ही रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कौन सा चैप्टर वहाँ पे तुम सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन नहीं आता था, इस साल से आ रहा है।
लॉकस नहीं आता था, 2 साल के सिलेबस में है। और भाई अलजेब्रा में ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आएगा या आएगा, बाकी अलजेब्रा के अलावा सब आएगा, आप दिमाग में रख लो। क्योंकि आपके पास कितना क्वेश्चन है ओवरऑल मिलाएंगे तो 30 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें ऑप्शनल और कंपलसरी मिला के आपको सेलेक्ट करना है ना, आ ही जाएगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रही कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, सब आएगा। अलजेब्रा एक आसान चैप्टर है, ठीक है। अलजेब्रा पे क्या मेहनत नहीं करना वो सुन लो, क्योंकि इस साल जीपी पूछ लिया गया, आई थिंक मेरे ख्याल से जीपी इस साल आया था, और नहीं भी आया था तो जीपी पे फोकस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बताते हैं आपको, इस साल क्वाड्रेटिक का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार नहीं था। क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम पे भी फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। मैट्रिसेस पे करो, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे करो, रेशियो प्रोपोर्शन पे करो और एपी पे करो। अलजेब्रा में इस 4 चैप्टर पे करो, बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ़ोन दीजिए, जो फोटो खींचे अब वो बढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ला। लीनियर इनइक्वेशन से भी आता है, अलजेब्रा में है ना। मेरा फोटो क्यों लिया है सर आप देख और रहे क्या हैं? दिख रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है, कैसा फोटो लेता है। सर, सब दिख रहा है, जूम कीजिए। काहे तुम एआई डिटेक्टर इस्तेमाल करते हो। यही बोला। चलो देखो, हमको भी एआई में लपेटता है। अरे गधा, आई डोंट लाइक एआई, आई जस्ट लाइक वीआई। देखो पहला क्वेश्चन हम आपको लिखवाए थे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो आपको इक्वेशन निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। ये पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, ये पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2 4 एंड पैरेलल टू लाइन 2x - 3y = 4। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में सेम ये चीज था, पर यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर था और सेम ये चीज था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई परेशानी? एक बात सुनो, इक्वेशन निकालना है ना, इक्वेशन निकालना है ना। इक्वेशन के लिए 2 फॉर्मूला, यहाँ पे देखो तो, इक्वेशन निकालने का 2 फॉर्मूला। एक m बराबर y - y1 / x - x1, जहाँ पे x और y जो था, ये x और y जो था, सॉरी x1 और y1 जो था, ये क्या था, पासिंग पॉइंट था। ये क्या था, पासिंग पॉइंट था। कोई दिक्कत? ये x और y वेरिएबल था, x1 y1 क्या था, पासिंग पॉइंट था, ठीक है। या तो आप दूसरा फॉर्मूला ये आप इस्तेमाल कर सकते थे, कौन सा, y2 - y1 / x2 - x1 = y - y1 / x - x1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला जो, अच्छा ये केस कब था, 2 पॉइंट के लिए, याद आ रहा होगा ना, ये वाला केस कब था, 2 पॉइंट के लिए। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। पासिंग थ्रू, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये वाला एक पॉइंट दिया हुआ, मतलब x1 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्या दूसरा पॉइंट दिया हुआ इस लाइन के लिए? नहीं, बोला गया है पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है, किसके, देखो 2x - 3y = 4, इसके वो पैरेलल है, ठीक है। इसका अगर फिगर बना के आपको समझाएं तो आप ऐसे देखो, कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, किससे, -2 4 से, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, किस लाइन के, 2x - 3y = 4। एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल है, इसका स्लोप अगर पता चल जाए तो इसका स्लोप मालूम हो जाएगा, इसका स्लोप मालूम हो जाएगा, पासिंग पॉइंट पता चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे, निकालेंगे कि नहीं? एक बात बताओ, क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? लेक्चर में सबसे पहले आपको स्लोप निकालना सिखाएं, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y को एक तरफ रखो, इसको उधर ले जाओ, 2x - 4, ये इधर आया, क्या हुआ, 3y, इसको इधर ले लो, y, यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया, x के साथ जो 2/3, इसका स्लोप है 2/3, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3। ये पासिंग पॉइंट है, इसका स्लोप आपको मिल गया कितना, 2/3। जो इसका स्लोप रहेगा वो भी उसी का स्लोप पैरेलल बोला गया है, इसलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर y - y1 बाई क्या, x माइनस, m का वैल्यू कितना है, 2/3, y नहीं पता, y1 पता है कितना, 4 बाई x - x1 कितना हो जाएगा, -2। देखो 2/3 y - 4 बाई
एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो 2x प्लस 4 इसको इधर भेज दें, 3y माइनस 12 इसको इधर ले लो, 2x माइनस 3y इसको उधर ले लेते हैं, तो माइनस कितना 16, मतलब इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया, कोई दिक्कत? दूसरे केस में क्या है, वही लाइन है, उसी पॉइंट से पास कर ली, पैरेलल की जगह पे क्या है? एक बात बताओ, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन का स्लोप आपको पता चला कितना 2/3, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3/2। m पता है, पासिंग पॉइंट पता, सेम फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल दोगे? क्या इस दो सवाल में कोई दिक्कत है? सर वो नीचे वाला जो निकला वो इक्वेशन निकला ना, इक्वेशन निकाला, इक्वेशन ऊपर वाला का कौन सा? वो ये वाला? -2/3 का, ये वाला? वो लाइन का इक्वेशन, ये हाँ। इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है, कोई दिक्कत? आसान है? बढ़े आगे? बढ़िया, ठीक है, मिटाएं इसको। आगे दीजिए, लाइए। इतना भयानक, मतलब क्या बताएं, पता खुद को देख के हमको शर्म, देखो हम देख कैसे रहे हैं, पता है मतलब थोड़ी बोले अभी हम ऐसे लड़ता है। अरे फिल्टर नहीं लगाएगा सर फिल्टर नहीं है सर, तब यही बोले कि ये फिल्टर लगा दो। फिल्टर लड़की लोग के फोन में अच्छा लगता है, लड़का लोग के फोन में नहीं। देखो वो बात नहीं बताओ, लगा है हम लोग से ज्यादा हाँ उसका फोन हम लोग से लड़की ज्यादा। लोग के फोन में पता है, अगर तुम 50,000 का भी फोन दे दोगे ना तो फिल्टर लगा हुआ मिलेगा ही। फोन लेने के तो मम्मी भी साथ में गई थी। मम्मी लगाई फिल्टर, हे भगवान, मम्मी को बोला नहीं फिल्टर नहीं लगाई। लगाने के लिए। अरे DSLR कैमरा से भी उन लोग को फोटो लोगे ना तो एक बार फिल्टर लगवाएगी। ये लड़की लोग का आदत है फिल्टर लगाना, हम लोग का नहीं है, हम लोग ऐसे ही ठीक है, काला फिल्टर उल्टा। नहीं। ये आप आदि हम लोग डबल है। में सिद्धार्थ को मत करो। सिद्धार्थ तो तुम ही लोग में काउंट कर रहे हैं। देखो तीसरा नंबर बैल, सर AI डिटेक्टर है सर। AI डिटेक्टर बंद कर दो, AI को BI चालू करो। AI डिटेक्टर है तब कितना मतलब हम खुद को देख के हमको लगा हम ऐसे हैं। मोबाइल जाके तो एकदम कॉपी नहीं कर पाता जैसे। चलो देखो, छोड़ो आगे आओ इधर। देखो तीसरे नंबर में हम बोले थे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन निकालना है ऑफ लाइन, इधर पासिंग थ्रू। देखो यहाँ पे बच्चा ये पास कर रहा है किससे? 2 4 से एंड इंटरसेक्शन ऑफ, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। आगे सुनो, इसका पहले फिगर समझो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई लाइन है बोर्ड पे देखिए, कोई लाइन है, लग रहे ना स्मार्ट। तब शादी के लिए अभी रिश्ता भेज दो ना, तुरंत पता है एकदम 4-5 हजार लाइन लग जाएगा। मतलब इतने हम भयानक लग रहे हैं उसमें, हाँ नरकासुर लग रहे होंगे। ठीक है, सर वो आपका रिएक्शन इसको थंबनेल लगाएंगे सोच के। देखो अरे ठीक है, दाढ़ी बढ़ गया है, थोड़ा एकदम उम्र हो गया है, लेकिन अब इतने भी नहीं कि मतलब इतना नरकासुर। इधर सुनो, इसका फिगर बनाते आपको समझ में आ जाएगा। लाइन का इक्वेशन निकालना, इस पॉइंट से पास करें। देखो कोई लाइन है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पे फंसा, और एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना, और ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से यहाँ से भी ये लाइन एक था और ये लाइन एक था। मतलब एक लाइन आपका ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक लाइन आपका ये वाला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट नहीं निकाल लेंगे इंटरसेक्शन वाला? निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका देखिए वो लाइन दिया हुआ है, उसका फिर वो इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ एंगल नहीं दिया। अच्छा वाह बेटा वाह। धरती पे पता है हम, हाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। शुरू से लेके यही बता रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है भाई दोनों इक्वेशन को हाँ मार दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन जो आएगा यही तो ये पॉइंट होगा। अच्छा इस लाइन के लिए 2 पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट फोन छीन लेंगे और देंगे भी नहीं। इतिहास गवाह जिसका फोन छीने हैं दिए नहीं है जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो ना, निकालो ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक आपके पास में दिया हुआ 2x प्लस
y इक्वल टू 6 ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन। देखो नहीं तो तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेना, मतलब इसको उधर भेज के x का वैल्यू इसमें रख लेना। जब कटी हम कट रहे हैं तो काट दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा 2x x कितना हो गया 3x, ये दोनों कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 10, x का वैल्यू कितना हो गया 10/3। y निकालो, y इधर आ जाएगा। देखो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेजिए। देखो इसका वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना था 10/3 माइनस वाई इक्वल टू 4, y इधर ये इधर, यानी कि 10/3 माइनस 4/1 इक्वल टू y। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे 3, 10 माइनस 12 यानी कि कितना -2/। ये पॉइंट आपका मिला। देखो ये पॉइंट आपको मिल गया। x कितना था, y कितना है -2/3। इसका इक्वेशन निकालना है ना, इसके लिए 2 पॉइंट मिल गया। एक तो पॉइंट ये था, देखो x1 y1 आपको मिल गया कितना 2 और 4, और ये वाला हो गया दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट x2 y2 आपको मिल गया, कितना मिला 10/3 और -2/3। कोई दिक्कत? इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो सुनो। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस बाई x2 माइनस, अच्छा y नहीं पता, y1 पता है 4, x नहीं पता, x1 पता है 2, y2 कितना था, देखो ये कितना हो गया -2/3 माइनस y1 कितना हो गया 4/1। ठीक है, x2 कितना था 10/3 माइनस x1 कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? 2 यानी कि 2/1। भाई इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो ना। यहाँ रहने दो। देखो y माइनस 4/x माइनस 2 इक्वल टू, मेन बाई ये वाला है, यहाँ पे नीचे 3 आएगा, 10 माइनस कितना 6, यहाँ पे 3 आएगा, कितना होगा -2 माइनस कितना 12, ये दोनों कटेगा, जो बचेगा कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल देना। कोई दिक्कत? अरे बोगर ठीक है, फोटो लो, बढ़िया फोटो लो, AI बंद करके। ठीक है ना, ठीक है। हाँ हम हट गए इसलिए पता चला हमको, तुम लोग पता है ऐसे ही वायरल कर देगा हमको। सर आप हो चुके हैं तब एगो स्टेशन में वायरल कर दिया हमको। उधर व्यूज चल गया था। इसलिए पता है जब हम पुतिन से भेंट करने जाते हैं ना तो मुंह पे नकाब लगा के जाते हैं ताकि कोई देखे नहीं। तब पुतिन के लिए अभी अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, बेचारा हमको बोल रहा था सर हमको बचाइए। तो अभी मंगोलिया गया था, अभी यही कुछ दिन पहले का बात है, मंगोलिया गया था। मंगोलिया वाला पूरा एकदम परेशान है, पुतिन को आज उठाएंगे। मंगोलिया वाला को फ़ोन किए हैं, हम बोले देखो बेटा अपना स्टूडेंट गया हुआ है, हाथ नहीं लगाना। मंगोलिया वाला पता है हाथ पैर जोड़ के पुतिन का स्वागत किया है, इतना खौफ चलता है अपना। सिक्योरिटी गार्ड आगे देखो, हाँ क्वेश्चन देखो। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 4 नंबर और 5 नंबर, जरा देखो 4 नंबर में क्या है। हम आपको ये बनाए थे आपके लिए, ऐसा कुछ फिगर था, ये पॉइंट, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, और ये पॉइंट आपको दे रखा है 2,1, और ये लाइन है, और इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना था, यही ना। ठीक है, इसी में एक फिगर और था अगले नंबर में, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपका 2 है, ये आपका है L1, ये आपका L2। देखो यहाँ L मतलब लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, देखो इस लाइन के लिए ये पासिंग पॉइंट है, ये एंगल है, एंगल दे रखा 45 डिग्री, स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, 1045 कितना 1, m का वैल्यू मिल गया, और ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट का मतलब x1 y1 कितना 2 और इसका इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या बैठेगा, m और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये वाला फॉर्मूला बैठा लो, एक ही लाइन y माइनस x माइनस ये y माइनस y1 की जगह पे कितना है 1, x माइनस x1 की जगह पे कितना है 2। कोई दिक्कत, इसको उधर भेजते हैं, x माइनस 2 y माइनस 1 x माइनस वाई इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, आसान है भाई, ये भी आसान है, बहुत आसान है। इस लाइन के लिए पकड़े L2 के लिए,
देखो L2 कितना एंगल बना रही थी? सर क्वेश्चन नंबर 5 है। अपना 4 के बाद 6 चलता, 5 से अपना दुश्मनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? हम बचपन में भी 5 साल के नहीं हुए थे, 4 साल के बाद सीधे 6 साल के हो गए थे। क्लास भी 5 साल का। क्लास भी 5 नहीं पढ़े थे, सीधे 6 आ गए थे। जिंदगी में कुछ भी 5 नहीं। हम लोग 5 के बाद सीधा 7 आए। हाँ, तुम लोग 7 आए थे। चलो सुनो, थीटा 60 डिग्री है, यहाँ से स्लोप पता चलेगा। स्लोप कितना होगा? 1060 का वैल्यू कितना? अच्छा, m का वैल्यू पता चल गया। पासिंग पॉइंट इसके लिए यही है ना, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू कितना है? 2 कोई दिक्कत? रख के वो फॉर्मूला निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? m बराबर y माइनस y1 बाई x माइनस, बुझली? हाँ, रख के निकाल लोगे। अच्छा, ये वाला कैसे होगा? सेम L1 के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 30 बोले, 30 नहीं बोले। आगे सुनो, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 कितना? 30। 10 का वैल्यू कितना? 1/m का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। पासिंग पॉइंट क्या है? वही, यानी कि x1 y1 कितना? 2 और यही फॉर्मूला रख के निकाल लोगे, बन जाएगा। आसान था, छाप लियो, मतलब फोटो लियो। अब बढ़िया फोटो लो, बढ़िया लगना चाहिए। आइए तो आप भी आइए। हम नहीं आएंगे, आपको पहले ये तो बता देगा। ऐसे ही हम पता चला वायरल कर दिया सर, पोस्ट मार दिया। तो वायरल कर भी देगा तो कौन सा हमको जिंदगी में तीसरा चौथा ब्याह करना है? दूसरा करना। दूसरा का बात है, दूसरा का बात नहीं बोले तुम। अब इतना मतलब पर्सनल मत हो जाओ, ठीक है। हम तीसरा चौथा बोले कि नहीं करना है, लेकिन दूसरा सोच सकते हैं। हाँ, आगे देखो, वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए भाई लो। दोनों तरफ से बैठ कोई ट्रायंगल था, देखो ये ट्रायंगल है, लगाएंगे वो। ये है A, ये है B, ये है C। ये कितना है? 2 4। ये वाला कितना था? -2 -4। ये वाला कितना है? 1 और 5, ठीक है। देखो इसमें इक्वेशन क्या मांगे थे? सबसे पहले मांगे थे इक्वेशन निकालना है एल्टीट्यूड का फ्रॉम ए, ठीक है। दूसरा क्या था? मीडियन निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम बी। सब जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज में दम नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो पहले, और फिर है इक्वेशन ऑफ लाइन इधर ऐसे हाथ मत डालो उसके जिगर पे, देखने वाला गलत समझेगा। ऐसे ही क्लास में जब लास्ट ईयर पढ़ा रहे थे तो पढ़ा रहे थे, ऐसे बता रहे थे, ठीक है। वो बच्चा क्या किया, दूसरा बच्चा गर्दन पे ऐसे हाथ डाल के पता है ऐसे कान में। हमको कुछ तो शर्म करो, अभी कानूनी अधिकार नहीं मिला है, तुम लोग कानून का धज्जी मत उड़ाओ। चलो देखो बोर्ड पे, एक बात बताओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल समझो। और अगर पिछली क्लास को बहुत अच्छे से किए होगे और रिवीजन किए होंगे तब तो बन जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन निकालना है एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। मानते हैं ये AM एल्टीट्यूड था, कोई दिक्कत? ठीक है। हम कहते हैं तुम आज मूर्ति ही देखो जी भर के, ठीक है। आज जाना मूर्ति देखना और कल तुमसे पूछेंगे मूर्ति से रिलेटेड सवाल, ठीक है। हाँ, मतलब याद रखना, हम पूछेंगे बाएं हाथ में क्या था, दाएं हाथ में क्या था, ऊपर क्या था। मूर्ति देखने का मतलब मूर्ति देखना है, याद रखियो। जाओ तुम मूर्ति देखो, ठीक है। मूर्ति बनाओ तो केवल ना, ठीक है। मतलब गदा किस हाथ में है, कमल किस हाथ में, चक्र कहाँ है, चूहा कहाँ था, बाएं पैर में था, दाएं पैर में था, मूर्ति देखो केवल,
अब मूर्ति के अलावा अगर कहीं और नजर उठा के देखे ना बाबू। चलो देखो, इक्वेशन निकालना है ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से, ठीक है, ए से एल्टीट्यूड निकालना है यहाँ का। एक बात बताओ, हमको एम का इक्वेशन चाहिए, एम एल्टीट्यूड है, ए से एल्टीट्यूड हम बीसी पे गिराए, एम एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? या तो 2 पॉइंट मिले, या तो 1 पॉइंट और 1 स्लोप मिले। देखो 1 पॉइंट पता है, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट नहीं पता है, स्लोप पता हो जाएगा ना? कैसे? बीसी का स्लोप निकाल लो, जो स्लोप बीसी का होगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव इनवर्स नहीं होगा? अब जब आपको स्लोप पता चलेगा तो इक्वेशन नहीं निकाल लोगे। यहाँ BC का स्लोप निकालो, देखो स्लोप ऑफ BC निकालो, फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 x2 y2, ये माइनस ये 5 माइनस -4, ये माइनस ये 1 माइनस -2, यहाँ पे आएगा 9 बाई कितना? 3, यानी कि कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, BC का स्लोप 3 है, AM का स्लोप कितना हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ AM कितना होगा? -1/3। इसका स्लोप पता चल गया, इसका पासिंग पॉइंट आपको पता है, क्या पता है? 2 और 4। इक्वेशन नहीं निकाल लोगे, इक्वेशन का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है? y माइनस y1 बाई क्या? x माइनस m की जगह पे -1/3 y माइनस y1 की जगह पे कितना? 4, x माइनस x1 की जगह पे कितना? 2। क्रॉस करके नहीं निकाल लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में सिर्फ लैंग्वेज का खेला है, बाकी कुछ नहीं। ये ठीक है, इसका फोटो लो। आगे बढ़े, ठीक है, ये वाला पहला था, इसको मिटा दिए। आगे सुनो, दूसरा देखो, इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम बी से मीडियन, ये मान लो इस बार n मानते हैं। अच्छा मीडियन का मतलब क्या होता है? ये और ये मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो मीडियन का मतलब है। ये पॉइंट आपको नहीं पता चल जाएगा, कैसे? मिड पॉइंट, ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, 2 1, ये आ गया आपका कितना? 3/2, 5 4, ये कितना आ जाएगा? 9 बाई कितना? 2। देखो इसका इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत? इसको x1 y1 नहीं मानना है, क्योंकि B से बोला गया था, B से मतलब ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। बन जाएगा कि बना दें? बन जाएगा। तीसरा देखो, इसको मिटाते हैं। तीसरा सुनो क्या बोला गया, तीसरा, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी से पास कर रहा है, पैरेलल टू AB के पैरेलल है। देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ इस पॉइंट से पास कर रहा है, और AB के पैरेलल है, तो इसका स्लोप जो होगा वही इसका स्लोप होगा। पासिंग पॉइंट पता है, मतलब देखो x1 y1 पता है, इसका स्लोप तुमको कैसे पता चलेगा? इसका स्लोप तुम निकाल लो, x1 y1 x2 y2, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 -4 बाई ये माइनस ये -2 कोई दिक्कत? अल्टीमेट देखो 8 4 कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल था इसलिए इसका स्लोप भी कितना होगा? 2। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये फॉर्मूला रख के नहीं निकाल लोगे? बनेगा कि नहीं बनेगा? खींचिए। अरे उसके अंदर सीक्रेट है, 2 बजे तक रात में जो करता है। क्या 2 बजे तक? वीडियो कॉल। बताइए वीडियो किसको? हमको क्या पता किसी करते ही नहीं है। करते ही नहीं, तो ऐसे क्यों ना इतना बड़ा पासवर्ड रखोगे तुम। चलो तीसरा देखो, Z+ सिक्योरिटी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हम समझ गए Z+ सिक्योरिटी का मतलब। चलिए देखिए, इसीलिए बोलते हैं अमेरिका की वेबसाइट को कम देखा करो। बड़े तीसरा बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड मतलब क्या होता है? सेंट्रोइड का मतलब यहाँ का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या हो? इक्वल हो, दैट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लो। सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर आप निकाल, ये सब पहले वाला में था, अगर देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3,
x1 x2 x3 y1 y2 y3 रख के नहीं निकल जाएगा ये वाला पॉइंट। हाँ। देखो ये प्लस ये 0 प्लस ये बाई 2 बाई 3 यानी कि 1 बाई 3, ये प्लस ये 0 प्लस ये यानी कि यहाँ पे आ गया 5 बाई 3। कोई दिक्कत भाई? x वाला जोड़ के 3 से डिवाइड करो, y वाला जोड़ के 3 से डिवाइड करो, ये पॉइंट हम निकाल लिए। बोला गया वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही हो, किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। ये पासिंग पॉइंट आपको मिल गया, इसके पैरेलल है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। पासिंग पॉइंट मिल गया, इक्वेशन निकल जाएगा। आसान था। इसके अलावा बोर्ड में आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिल सकता है, गारंटी नहीं लेंगे कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जितना आज आप क्लास में किए हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसका फोटो ले लीजिए। नस्ता है बचा हुआ एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज सी है उसको देखो थोड़ा सा फास्ट। किताब सब कोई खोलो क्योंकि एक्सरसाइज सी हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। सबसे पहले 19 पे आए, देखो उस फिगर को। क्या ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं किए हो? पहला नंबर देखो क्या बोला गया, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और y को q पे कट कर रही है। सबसे पहले उस लाइन का स्लोप निकालना, निकल जाएगा। उसका इक्वेशन निकालना, निकल जाएगा। वो पॉइंट q निकालना है। बस ये क्वेश्चन इसमें हमको बताना कि पॉइंट q कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो जो पॉइंट q है वो y एक्सिस पे है। अच्छा वो y एक्सिस पे तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। जो इक्वेशन निकला ना आपका उसमें x का वैल्यू 0 रख दो, y वाला वैल्यू आ जाएगा, वो पॉइंट निकल जाएगा। नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनो 20 नंबर देखो, 20 बाद में देखो, पहले 21 देखो। ABC वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत? नई बुक में देखो, नई किताब में देखो, नई किताब में देखो दिया हुआ है तो, लेकिन नए में देखो। ABC वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, कोई दिक्कत? आपसे बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। निकाल लोगे उसी फॉर्मूला से, x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3। अगला द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू AB, सेंट्रोइड से पास करेगा वो लाइन और AB के क्या होगा? पैरेलल। अगर किसी को लगता है ना कि ये किताब, अच्छा अभी तुम लोग आए तो तो किताब खोले ना, किताब बाद में खोले, पहले क्वेश्चन बताए ना। हाँ ये किताब मेरे पास है भी नहीं, 1 साल पहले ही बनवाए हैं, हमको याद भी नहीं है। 1 साल में इंसान पता है सबको भूल जाता है, अपनी बेइज्जती को भी भूल जाता है, क्वेश्चन बोलने में टाइम नहीं लगता। फिर भी देखो जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में बताए वो क्वेश्चन आपके बुक में है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी है, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बताएं, चैप्टर बाद में, याद रखिएगा। ठीक है आगे देखो 22 बाद में करेंगे हम लोग। आगे सुनो, ठीक है इस तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे नहीं बताए थे? बताए हैं अभी, बताए थे ना बोर्ड पे। बस इसमें एंगल अलग दिया हुआ, उसमें एंगल अलग था और ये पॉइंट अलग था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0 0 से पास करेगा। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ लाइन, अब वो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, तो दोनों लाइन को सॉल्व कर लोगे, इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाल लोगे। 2 पॉइंट मिल गया, एक ओरिजिन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन निकाल लोगे। आसान है? ठीक है बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। जो हम आपको बताएं एटलीस्ट इसको कर लेना, ठीक है एटलीस्ट इसको कर लेना। और आज की क्लास में जितना क्वेश्चन आप लोग किए हो, जो भी किए हो बोर्ड पे, जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में कर लेना है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। बाकी हम लोग कल करते हैं, ठीक है।